शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। गंभीर बीमारी से जूझता हुआ कोई मरीज जब वेंटिलेटर पर जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो, उस समय मेडिकल साइंस के सारे प्रयास लगा चुका हताश व निराश डॉक्टर भी अंत में यही कहता है कि हे भगवान, मैंने अपना कर्म पूरा किया, अब इसका जीवन आपके हाथों में है। यही नहीं, नासा हो या इसरो, जब भी कोई नया उपग्रह लॉन्च करते हैं तो पूजा पाठ, हवन इत्यादि जरूर करते हैं। इसके बावजूद हमारे देश भारत में कुछ तथाकथित नास्तिक बुद्धिजीवी हिंदू धर्म की बुराई करते हुए देखे जाते हैं, और नवबौद्धों की तो पूछो ही मत। यह तथाकथित नवबौद्ध विज्ञान की आड़ लेकर हिंदू धर्म पर तो खूब सवाल उठाते हैं, परंतु दूसरे धर्म पर सवाल उठाने में इनकी जबान में छाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म अपने आप में एक विज्ञान है, ये बात नासा और इसरो के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि भारत में भले ही तथाकथित नवबौद्ध व सेकुलर गैंग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हों, लेकिन विदेशी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर तथा नागरिक हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं में गहरी आस्था रखते हैं। इस कड़ी में आज हम ये जानेंगे कि रूस में किस तरह तेजी से हिंदू धर्म बढ़ रहा है, किस तरह वहाँ के नागरिक भारत आकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वैसे तो रूस में हिंदुओं की आधिकारिक जनसंख्या 2012 की जनगणना के अनुसार लगभग 1,40,000 बताई जाती है, परंतु वास्तविकता में यह संख्या इससे काफी ज्यादा है, क्योंकि हिंदू धर्म अपने सर्वसमावेशी स्वभाव के कारण रूसी समाज में लगातार लोकप्रिय हो रहा है। रूस में न केवल आम नागरिक बल्कि वहां के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर तथा सैनिक भी सनातन धर्म में गहरी आस्था दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर हूं और मैं भारतीय संस्कृति पढ़ाता हूं रूस में। भगवान शिव के भक्त है कमांडर मैक्सिम, और ये इनके भुजा में जो है वो हनुमान जी भी हैं, गणेश भी हैं, मोर पावर, और उनसे उनको शक्ति मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों और सैन्य कर्मियों की जानें भी जा रही हैं, परंतु फिर भी रूस और यूक्रेन में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के नागरिक यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध की समाप्ति हो जाए, विश्व में शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण तैयार हो। दोस्तों, सनातन धर्म का आधार ही दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और त्याग है। इसीलिए सनातन धर्म में आस्था रखने वालों में यह गुण सहज ही स्वाभाविक तौर पर होते हैं, और इसीलिए हाल ही में रूस का 24 सदस्यीय दल हरिद्वार पहुंचा और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त हो, विश्व में शांति हो, प्रेम व सौहार्द का वातावरण बने, इसलिए 9 दिनों तक यज्ञ व अनुष्ठान किया तथा 10वें दिन कनखल स्थित लोधी घाट पर मां गंगा की पूजा व आरती के साथ ही मां गंगा से रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने की प्रार्थना की। दोस्तों, रूस से आए इस 24 सदस्यीय दल में 20 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। रूस से आए इस दल का यज्ञ व अनुष्ठान तीर्थ पुरोहित पंडित प्रतीक मिश्रपुरी ने पूरे वैदिक विधि विधान से करवाया, साथ ही मां गंगा की पूजा भी संपन्न करवाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित प्रतीक मिश्रपुरी ने कहा कि यह सभी लोग रूस से आए हुए हैं। सनातन धर्म में इन सबकी गहरी आस्था है। इनमें से कुछ लोग पहले भी भारत आ चुके हैं। जब इनसे मेरी बातचीत हुई तो यह सब युद्ध को लेकर काफी चिंतित थे। इन्होंने बताया कि रूसी नागरिक चाहते हैं कि हम किसी तरह भगवान की पूजा अर्चना करके युद्ध की समाप्ति करवा दें, और इसीलिए हम सब ने मिलकर हवन यज्ञ करके विश्व शांति और युद्ध समाप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस के इस 24 सदस्यीय दल में कई लोग इंजीनियर हैं तो कई लोग प्रोफेसर, लेकिन इन सभी की
हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के केवल रूसी नागरिक ही चिंतित हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए यज्ञ व अनुष्ठान करा रहे हैं। रूस के अलावा यूक्रेन में भी हिंदू धर्म के प्रति आस्था जगी है और इसीलिए यूक्रेनी नागरिकों का एक जत्था शिवरात्रि के बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पहुंचा था, जहां इन यूक्रेनी नागरिकों ने श्रीकालहस्ती मंदिर में पूजा अर्चना की तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया। इसके साथ ही यूक्रेनी नागरिकों ने युद्ध समाप्ति तथा विश्व शांति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी की और मंदिर के ऐतिहासिक महत्व तथा भारतीय परंपराओं को भी जाना। ये बात उन लोगों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है जो लोग कभी कांवड़ यात्रा पर, तो कभी शिव जी के दूध पर, तो कभी भगवान राम पर, तो कभी गाय पर उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। दोस्तों, एक समय था जब रूस की धरती से हिंदू धर्म लगभग गायब सा हो गया था और अधिकांश हिंदू मंदिरों को या तो चर्च में या फिर मस्जिदों में बदल दिया गया था। लेकिन बाद में एक दिलचस्प दौर शुरू हुआ और रूसी नागरिकों ने अपने दत्तक यानी गोद लिए हुए धर्म पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने एक ऐसे विकल्प को खोजना शुरू किया जो न केवल जीवन से संबंधित उनके सवालों के जवाब दे, बल्कि जीवन और धर्मों के बारे में उनकी शंकाओं को भी दूर करे। इसी दौरान रूस में इस्कॉन और ब्रह्म कुमारी जैसे हिंदू संगठनों द्वारा वहां के नागरिकों को उनके सवालों के जवाब दिए जाने लगे। परिणाम स्वरूप रूसी नागरिकों की हिंदू धर्म में आस्था बढ़ने लगी। मौजूदा समय में रूस में इस्कॉन का खासा प्रभाव है और करीब 10 लाख से अधिक रूसी नागरिक इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। रूस में बढ़ता इस्कॉन का प्रभाव देखकर वहां का ऑर्थोडॉक्स चर्च भी काफी चिंतित है। दोस्तों, रूस में हिंदू धर्म की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वहां की सेना भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं है, जिस पर पिछले दिनों ही हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। यदि यह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रूस में हिंदू संप्रदायों की बात करें तो यहाँ वैष्णववाद, शैववाद, हिंदू सुधार आंदोलन, इस्लाम वेदवाद आदि हिंदू संप्रदाय शामिल हैं। रूस में इस्कॉन के 120 से भी अधिक सेंटर हैं। इसके अलावा 20 सेंटर ब्रह्मा कुमारी के हैं तथा एक आश्रम रामकृष्ण मिशन का है, जो विभिन्न मतों के अनुसार रूस में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों, माना जा रहा है कि पिछले करीब 5-6 सालों में यहाँ करीब 5 से 6 लाख रूसियों ने पूर्ण रूप से सनातनी परंपराओं का पालन करना शुरू कर दिया है। यह तो देखने में ही आ रहा है कि रूस में अचानक से हिंदू धर्म को लेकर के लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। लेकिन यह बात कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही। खासकर अब तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए न सिर्फ रूसी बल्कि यूक्रेनी नागरिक भी भारत आ रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।